हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोग जीएसटी कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको जर्नल एंट्री के 1 to 5 समझा दिए थे, है ना। अब आज हम करने वाले हैं कैश बुक। कैश बुक मैंने आपको पूरी करवाई है, लेकिन आज कैश बुक में विद जीएसटी है ना। डबल कॉलम कैश बुक है और विद जीएसटी है। एक ही क्वेश्चन है, तो हम ये एक ही क्वेश्चन आज करने वाले हैं। इससे अच्छे से आपकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एग्जाम में डबल कॉलम कैश बुक बहुत आती है और जीएसटी के साथ आएंगी, तो फिर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ सुमंत कोची in 2-column cash book and balance the book on 31st January 2024. Cash balance, bank balance, received advance by check, withdrew from bank, purchased goods from Amit 13,000 plus CGST, SGST 6% each and paid by check, paid wages, received from Mohan a check for 9,800 against due of 25,000 on account. Mohan's check deposited in bank, purchase stationery for cash 1,500 plus CGST, SGST 6% each, bought goods including IGST। इंक्लूडिंग वाली बात मैंने आपको समझाई है। अगर जहां भी इंक्लूडिंग दिया हो और आपको जीएसटी निकालना हो तो आप डायरेक्ट 100 प्लस रेट से डिवाइड कर देना, तो आपका 1% की वैल्यू आएगी और 100 से इंटू करोगे तो वैल्यू आ जाएगी। Issued check to Sham, due from bank, cash drawn from bank for personal use, cash sales including CGST, SGST 6% each, received from Rakesh, discount allowed, deposited cash into bank, issued check for cash purchase including IGST 12%, and last paid rent 2,000 by check plus CGST, SGST 6% each। ये तो हमें अच्छे से पता है ना कि कैश बुक में दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। यदि स्टूडेंट्स ऐसे हो जिन्हें कैश बुक नहीं आती है, तो वो इस क्वेश्चन को पहले ना देखें, पहले प्लेलिस्ट में जाकर कैश बुक सीखें, है ना। वहां सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ये डेबिट और ये क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, वाउचर नंबर यदि आपकी बुक में हो तो बनाना, क्योंकि गोयल की बुक में वाउचर नंबर भी होता है, टीएस ग्रेवाल में वाउचर नंबर नहीं होता, तो हम लोग नहीं बना रहे। एलएफ, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश और बैंक। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास दो बैलेंस दिए हुए हैं, दोनों डेबिट बैलेंस है, तो हम यहां लिखेंगे डेट को 2024 जनवरी 1, क्या लिखेंगे बेटा, टू बैलेंस बीडी। कितना है, कैश में 1,000 और बैंक में 14,500, 14,500। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बोला होता तो क्रेडिट साइड लिखते। अब रिसीव्ड एडवांस बाय चेक, हमको एक चेक मिला, ठीक है, और आगे इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब हमने उसी दिन ये चेक जो एडवांस हमको मिला, रिसीव्ड एडवांस बाय चेक, अब किससे मिला ये पता नहीं है, तो हम लिख देते हैं टू एडवांस। ठीक है, और पैसे कहाँ लिख दूं, डायरेक्ट बैंक में। कितने रुपए, 60,000। विथड्रू फ्रॉम बैंक, याद करो कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक से पैसे निकाले, क्या जनरल एंट्री बनेगी, कैश टू बैंक, है ना। तो मुझे कैश को डेबिट करना है तो मैं टू बैंक लिखूंगी और यहां लिखूंगी सी, और पैसे किस में लिखूंगी, कैश में 10,000 रुपीज। कौन सी डेट को, जनवरी 2। और सेम इधर, है ना, मुझे बैंक को क्रेडिट करना है तो मैं नाम किसका लिखूंगी, जनवरी 2 बाय कैश अकाउंट सी, और पैसे किस में लिखूंगी, बैंक में। कितने रुपए, 10,000। कौन सी एंट्री ये, कॉन्ट्रा। जब बैंक से पैसे निकालेंगे तो कैश टू बैंक दोनों तरफ एंट्री बनेगी। नेक्स्ट, परचेज गुड फ्रॉम अमित, हमने किससे माल खरीदा, अमित से,
अमित की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पेमेंट कैसे कर दिया है, चेक से। तो बाय परचेज अकाउंट, परचेज के साथ क्या वर्ड यूज करते हैं, इनपुट, CGST SGST। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। यदि आपको कैश बुक आती है तो सिर्फ आपको साथ में दो नाम और लिखने हैं, इनपुट CGST, इनपुट SGST। परचेज इनपुट CGST, इनपुट SGST। कितना, 13,000 में आपने खरीदा है चेक से, तो चेक में लिखेंगे, और 6%, तो 13,000 का 6%, 780। ठीक है। नेक्स्ट, पेड वेजेस, आपके पास से वेजेस गई, बाय वेजेस। अच्छा, कुछ नहीं बोला होता है तो हम क्या मानते हैं, कैश, है ना। तो 2500 रुपए कहाँ लिखेंगे, कैश में। यदि ये बोलते हैं चेक से पेमेंट किया तो बैंक में, अदरवाइज कैश में। अब देखो, रिसीव्ड फ्रॉम मोहन अ चेक 9,800, 5 तारीख को आपको रिसीव्ड हुआ है। कौन सी तारीख को बेटा, 5 तारीख को, और आप इस चेक को जमा कर रहे हो 8 को। तो 5 तारीख की जर्नल एंट्री बनेगी। याद आया, क्यों, क्योंकि हमने इस चेक को जमा 8 तारीख को किया है। तो 5 तारीख को आप जर्नल एंट्री बना देना, आपके पास चेक इन हैंड है। कितने रुपए का बेटा, 9,800 का। किसने दिया, मोहन ने। ठीक है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। 5 तारीख की कोई एंट्री नहीं बनेगी, जर्नल एंट्री पास होगी। अच्छा, अगेंस्ट ड्यू ऑफ 25,000, मतलब हमें मोहन से 25,000 रुपए लेने थे, तो उसके कोई मतलब नहीं एंट्री में। अभी हमें कितने रुपए रिसीव्ड हुए उसकी एंट्री बनाएंगे, है ना। अभी तो हमें 9,800 मिले हैं तो हम उसके लिए लिख देते हैं, जब वो बाकी देगा तब की बात करेंगे। अब 5 तारीख का ये चेक हमने 8 तारीख को बैंक में जमा कर दिया, तो फिर लिखूंगी टू चेक इन हैंड। अच्छा, कुछ बच्चे समझते हैं कि यहाँ कॉन्ट्रा एंट्री होगी। हमने कैश को नहीं डाला है बेटा बैंक में, जो चेक हमारे पास था उसको बैंक में डाला है ना। तो 9,800 रुपए कहाँ गए, बैंक में। ठीक है, चलें फिर आगे बढ़े। परचेज स्टेशनरी, तो जनवरी 14, बाय, क्या खरीदा हमने, स्टेशनरी, तो स्टेशनरी का ही नाम लिख देते हैं। कैसे खरीदा है, कैश में, तो कैश में लिखूंगी 1,500 रुपए, और इसके साथ CGST SGST। जब भी हम कोई चीज खरीदेंगे तो क्या वर्ड लगेगा, इनपुट CGST SGST, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि CGST SGST लगाना है। 1,500 का कितना परसेंट, 6%, 15 6 90। ठीक है, चलिए ये साइड हो गई। इधर की देखें, बॉट गुड्स, फिर जनवरी 16, बॉट गुड्स, तो बाय परचेज। अब ध्यान से देखना बेटा, इंक्लूडिंग IGST बोला है, इंक्लूडिंग IGST, तो यहां लिखूंगी बाय इनपुट IGST। अब मुझे कहा, ये तो कहा ही नहीं चेक से, इसका मतलब मैं यहां लिखूंगी। अब ध्यान से सुनना, इन्होंने दिया है 6,720, 6,720 रुपए इन्होंने कहा है इंक्लूडिंग IGST। तो वैल्यू 100% होती है, 12% IGST, तो ये वैल्यू 112% है। एक्स मानकर भी मैंने आपको सिखाया है, बट मैं आपको कहती हूं आप डायरेक्ट ऐसे ही करो, अमाउंट अपॉन 100 प्लस रेट इनटू 100। तो 112 6 बार जाएगा 66,000, और 12% ये IG
सिर्फ क्या करना है, मैंने आपको पूरे जीएसटी में समझाया है, अमाउंट जहां पे भी इंक्लूडिंग बोलेगा 100 प्लस रेट से डिवाइड करो इनटू 100, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना? 6000 और 720 आईजीएसटी। इंक्लूडिंग तो आपको अलग अलग करके बताना होगा। नेक्स्ट, इशूड चेक टू श्याम, आपने शाम को दिया तो बाय शाम चेक पेमेंट किया है 3700, तो यहां लिखें। फिर ड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकाले, ठीक है, पहले भी था विथड्रू फ्रॉम बैंक, अभी फिर है कैश टू बैंक। जर्नल एंट्री क्या बनेगी इसकी? यहां बनाई हमने, जब भी बैंक से पैसे निकालेंगे कैश टू बैंक, तो यहां लिखूंगी टू बैंक सी, और पैसे कहां लिखेंगे? कैश में। कितने रुपए? 3000। और इधर जनवरी 20 बाय कैश, कॉन्ट्रा एंट्री, और पैसे कहां आएंगे बेटा? बैंक में। कितने? 3000। ठीक है, जब बैंक से पैसे निकालते हैं तो कैश टू बैंक, तो टू बैंक बाय कैश। फिर कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, जब पर्सनल यूज की बात करेगा तो डायरेक्ट लिखना बाय ड्रॉइंग, पर्सनल यूज के लिए निकाला तो बाय ड्रॉइंग। पूरी वही कैश बुक है, बस जहां पे सीजीएसटी एसजीएसटी बोला है वहां आपको वो भी लिखना है। कितने रुपए? बाय ड्रॉइंग, बैंक से पैसे निकाले हैं तो बैंक में जाएंगे 2000 रुपए। नेक्स्ट, रिसीव्ड फ्रॉम राकेश 18,000 रुपए, जनवरी 27 टू राकेश कितने पैसे मिले? 18,000। ठीक है, और डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड की एंट्री बन जाएगी डिस्काउंट अलाउड टू राकेश, कितने रुपए? 500। डिस्काउंट को यहां नहीं लिखते, डिस्काउंट के लिए क्या बनानी है? जनरल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राकेश, तो कैश तो यहां आ गया और डिस्काउंट की जनरल एंट्री बन गई। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, अब फिर से देखो, आपने बैंक में पैसे जमा किए, कहां पैसे जमा किए बेटा? बैंक में, तो क्या जनरल एंट्री बनती है? बैंक टू कैश, बैंक में पैसे जमा किए, बैंक टू कैश, तो यहां पे टू कैश लिखा है तो मैं यहां लिखूंगी टू कैश। कौन सी एंट्री है? कॉन्ट्रा, और पैसे कैश में नहीं बल्कि बैंक में लिखूंगी। कितने रुपए? 15,000। ठीक है, और इस तरफ बाय बैंक, और पैसे कहां आएंगे? कैश में 15,000, कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सी तारीख को है? जनवरी 28, जनवरी 28। फिर इशूड चेक फॉर कैश परचेस, आपने नगद माल खरीदा तो जनवरी 28 बाय परचेस, नगद खरीदा है आपने इंक्लूडिंग आईजीएसटी, तो क्या लिखूंगी? बाय इनपुट आईजीएसटी। कितने? 12%। फिर देखो, आपको वैल्यू दी है 2240 रुपए, 2240। आपने नगद खरीदा 2240 रुपए का, 2240। इशूड चेक फॉर कैश परचेस, अच्छा चेक इशू किया है, ध्यान रखना। इशूड चेक तो बैंक में ही आएंगे पैसे। अच्छा, 2240 अपॉन 100 प्लस रेट यानी कि 12%, यानी कि 2240 डिवाइडेड बाय 112, क्योंकि इंक्लूडिंग दिया है। मैंने क्या सिखाया? जब भी इंक्लूडिंग हो तो आप 100 में रेट प्लस करके डिवाइड कर दो, ये 2 बार जाएगा, ये आ गया आपका 2000 और ये 240 रुपए आईजीएसटी। कितना सिंपल है।
2000 और 240। जहां पे भी बेटा इंक्लूडिंग वर्ड हो वहां पे 100 प्लस रेट से डिवाइड कर देना इंटू 100, आपको आपका परचेज सेल का अमाउंट अलग पता चल जाएगा, फिर उस पे जीएसटी निकाल लेना। लास्ट जनवरी 30, फिर हमने रेंट पेड किया है तो बाय रेंट, फिर रेंट पेड किया है तो बाय इनपुट सीजीएसटी और बाय इनपुट एसजीएसटी। इन्होंने मेंशन किया है कि हमने रेंट चेक से पेमेंट किया है और साथ में हमने 6% सीजीएसटी एसजीएसटी भी दिया है। कितना परसेंट? सीजीएसटी एसजीएसटी। तो 2000 का 6%, ठीक है, 120 और 120। अच्छा, एक एंट्री मैं भूल गई हूं, जनवरी 24 की इस तरफ लिखनी थी, कैश सेल्स, इधर लिख देती हूं। देखो मैंने ड्राइंग की लिखी थी, है ना, पर्सनल, और उसके बाद मैंने डायरेक्ट राकेश वाली कर दी। 24 की एक एंट्री भूल गई हूं, कैश सेल्स इंक्लूडिंग सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच। तो यहां पे भी लिखना है टू सेल्स, और सेल्स के साथ क्या वर्ड आएगा? आउटपुट। आउटपुट कौन सा है? सीजीएसटी एसजीएसटी, तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ये बेटा जनवरी 24 की यहां लिख लेना, है ना, ये एंट्री भी मैं मिस हो गई थी। 1904 रुपए, 1904। तो फिर वापस से इस पे कितना परसेंट जीएसटी है? 6 और 6, तो कितना हुआ? 12%, है ना, इंक्लूडिंग बोला है, तो वापस से 112 इंटू 100 कर दो, तो 1904 डिवाइडेड 112 कितना आएगा? ये 17, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1700, और 1700 का 6%, 102 और 102, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलें अब हम आंसर निकालें, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और तो कुछ नहीं छोड़ा था। अब पहले मैं इधर का टोटल लगाऊं, थोड़ा सा जगह के लिए मैंने छोड़ा है, आप बिल्कुल दोनों सेम लाइन पे लगाना बेटा, है ना। ये टोटल बिल्कुल कहाँ लगता है पता है ना, दोनों एक ही लाइन में लगाना। चले पहले इधर का टोटल लगाएं, 1700 प्लस 204 प्लस 18 19 20 21 21 और 1 22 22 और 10 32 33904। 33904 में से ये वाले माइनस करती हूँ, 15,000 6720 1500 180 और 2500। ये आंसर आएगा बेटा जनवरी 31 बाय बैलेंस सीडी। बुक में आंसर नहीं दे रखा है, आप लिख लीजिएगा 8004, इसका आंसर आएगा 33904, ठीक है। जनवरी 31 को लास्ट डेट को बैलेंस निकलता है, कैसे निकलता है पता है ना, ये सारा कैश का मैंने टोटल किया, इधर का टोटल मुझे बड़ा दिख रहा है, 18 और 10 28 यही हो रहे थे, तो इधर का टोटल बड़ा है, इस बड़े में से ये वाले क्या कर दिए? माइनस। इसी तरह से बैंक का भी इधर का बड़ा है, 14,500 60,000 9,800 और 15,000 99,300 99,300, जिसमें से हम माइनस करेंगे 10 और 13 23,000 780
3,700, 2 5 2 7, 7,000, 240, 2,000, फिर 240, ये इधर आया बेटा 61,560। ठीक है, ये बैलेंस आया आपका। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है क्या? नहीं, ये जनवरी का है। इस टोटल के नीचे मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहीं लिख रही हूं। आप यहां लिखेंगे February 1st क्या? टू बैलेंस BD कितने रुपए? 8,004 और 61,560। ठीक है, तो ये हमने क्या सीखा? कैश बुक विथ GST, डबल कॉलम कैश बुक विथ GST। GST के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि जहां भी हम सेल्स करेंगे आउटपुट और परचेज करेंगे तो इनपुट, और जहां पे भी इंक्लूडिंग लिखा हो वहां हमेशा 100+ रेट से डिवाइड करना, और जो जर्नल एंट्री में ना आए, यहाँ कैश बुक में ना आए, उनकी जर्नल एंट्री जरूर बना देना, नहीं तो मार्क्स टीचर्स काट लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको परचेज बुक और सेल्स बुक 7th 8th 9th 10th 4 क्वेश्चन एक साथ करने वाले हूँ। बिल्कुल, क्योंकि संडे आ रहा है, मैं 1 घंटे का वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें 7th 8th 9th और 10th 4 क्वेश्चन एक साथ मिलेंगे आपको। परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न विथ GST। ठीक है, तो अपना GST भी कंप्लीट हो जाएगा। बैंक रिकंसिलिएशन आपके पास पूरी प्लेलिस्ट है, फिर हम जाएंगे डेप्रिसिएशन पे। ठीक है, इसी तरह से चैनल के साथ बने रहना, सपोर्ट करना, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। बाय, टेक केयर।